हेलो एवरीवन। तो हर दिन की तरह कल के दिन की भी शुरुआत हुई थी पहले ब्रेकफास्ट बनाने से। उसके बाद साफ़ सफाई करके नहा धो करके पूजा किया, फिर ब्रेकफास्ट किया और फिर मैं आ गई दोपहर के खाने की तैयारी करने। कल मैं थोड़ा लेट उठी थी क्योंकि बाकियों का संडे भले संडे को होता है, पर अब मेरा संडे तो वेडनेसडे को आया, क्योंकि कल अभी मेरी बेटी का समर वेकेशन भी चल रहा है। ऊपर से कल हस्बैंड का भी ऑफ था। तो बस जिस दिन सब घर में हो वही दिन संडे हो जाता है। आज के लंच में मैं बना रही थी आलू बैंगन की सब्जी और सरसों की मसाले वाली, जो कि बिहार का फेमस है। बैंगन की सब्जी और सरसों का मसाला ना डाले ऐसा हो सकता है क्या। उसके बाद मैंने बनाया दाल, और सेम कुकर में जब दाल बन गया तो उसे धो करके फिर मैंने उसी में चावल डाल दिया। और बस जब सब कुछ तैयार हो गया तो हम लोग आ गए खाने। और इसमें हमने सैलड और दही भी ऐड कर लिया था। तो इस तरीके से हमारी थाली कंप्लीट हो गई। खाना खाने के बाद बच्चे को तो मैंने सुला दिया, पर क्योंकि हस्बैंड आज घर में ही थे तो मुझे मार्केट में थोड़ा काम था, तो इसलिए मैं अकेले ही निकल पड़ी। पहले तो मैंने पानी पिया एक गिलास। आप चाहे कितना भी तैयार हो लो या सज सवर लो, पर गर्मियों में अगर आप दिल्ली में बाहर निकलोगे ना, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि आपको अपना पूरा फेस और हेड तो ढकना ही पड़ेगा। इतनी गर्म हवा चल रही थी, और यहाँ मैंने ई रिक्शा लिया था और मार्केट तक मैं पहुँची थी, क्योंकि मार्केट थोड़ा दूर है। बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं चल रही थी। मैं निकली थी 4 बजे के करीब, और उस टाइम भी इतनी गर्मी थी मैं बता नहीं सकती। यहाँ मैं मार्केट में पहुँच गई हूँ। और पहले तो मुझे कुछ धागा वगैरह लेना था, तो मैंने यहाँ इस शॉप पे गई, मैंने धागा लिया। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ी। तो कल के दिन क्या होता है ना, मार्केट बंद होती है हमारे इधर। पूरी मार्केट बंद नहीं होती, लगभग लगभग आधी दुकानें सब बंद होती है और आधी तो खुली रहती है। तो ये देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि सन्नाटे में सिर्फ मैं घूम रही हूँ। और फिर मैं आ गई थी यहाँ इस शॉप पे, चूड़ियों का और कॉस्मेटिक्स शॉप है। यहाँ ज्वेलरी वगैरह भी मिलता है। तो यहाँ मैं देख रही थी कितने सुंदर सुंदर ये नेल मिल रहे थे आर्टिफिशियल वाले। तो मुझे कुछ लेना था और भी एक कपड़ा, तो मैंने वो लिया। उसके बाद मैं वापस घर की तरफ आने लग गई। और सही बता रही हूँ, मार्केट की गलियाँ पतली होती ना, रिक्शा लेकर के आप नहीं जा सकते। पूरी मार्केट में पैदल चलना ना, मेरे पैर ने तो जवाब ही दे दिया था। और थक हार के चलते चलते धीरे धीरे रिक्शा पकड़ा, फिर घर के नियर बाई ड्रॉप किया, और मैं फिर आ गई घर। घर में थोड़ी देर रेस्ट किया, और फिर हमारा मूड बन गया कि चलो फिर बाहर चलते हैं, क्योंकि बेटी के लिए भी कुछ लेना था। तो हम दोबारा से मैं निकल गई। आप सोच सकते हो मेरी क्या हालत हुई होगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा थक गई थी ना मैं। और हम यहाँ दोबारा निकले थे 6:15 के करीब, और इस टाइम भी उतनी ही गर्म, ऐसा लग रहा था कि लू चल रहा है। बच्चों को भी पानी मैं साथ में ने सॉरी मैंने साथ में भी पानी कैरी किया था और पिलाकर भी ले गई, ढक कर के रखा था। और यहाँ हम पहुँचे बाटा। बाटा का यहाँ पे छोटा सा है शोरूम, तो वहाँ गए। ये देख सकते कितनी सुंदर सुंदर कलेक्शंस थी उनके पास। तो हमें जो लेना था बेटी के लिए, हमने वो सब देखा, ले लिया, और फिर हम आ गए वापस घर की तरफ। घर की तरफ ऐसे कैसे आते, उससे पहले हमें याद आया कि हमें कुछ और काम हमारा पेंडिंग रह गया है। वो था बेटे का हेयर कट। काफ़ी दिनों से हम सोच रहे थे कि उसके बाल थोड़े ना अनशेप हो गए थे। मुंडन के बाद हमने आज तक फिर उसका कभी कटिंग नहीं कराया, तो उसका थोड़ा हमने कटिंग कराया। तो जहाँ हम गए सलोन, वहाँ पे देखा कि ये बहुत सुंदर फिश एक्वेरियम था। तो मैंने देखा, बच्चों को बहुत अच्छा लगा। मुझे ये था मेरा कल का दिन। आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।